नमस्कार, आप सभी को मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो जी हाँ, मेरे स्क्रीन पे बिल्कुल पीछे की तरफ आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आ रही होगी। जी हाँ, तो बिल्कुल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट वैकेंसीज़ को लेकर के। बिल्कुल यूपीएससी का काम केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनाने के अलावा टीचर्स को भी रिक्रूट करना है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और 2 चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ, इसकी जो ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आपको बीट द कॉम्पिटिशन टेलीग्राम पर मिल जाएँगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको चेक कर लीजिएगा। और शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आपके लिए। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के को जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट को जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर जाकर के आपको सर्च करना है रिक्रूटमेंट के ऊपर। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA के ऊपर जैसे ही आप सर्च करेंगे एक नेक्स्ट विंडो आपको यहाँ पर खुलती नजर आएगी। ठीक है, ये वाली विंडो बिल्कुल क्लियर होगी आपको। आप देख पा रहे होंगे कि टीचर फॉर बंगाली, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बंगाली एंड कॉमर्स, यहाँ पर जाकर के आपको अप्लाई करना है डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। ये महत्वपूर्ण अनुदेश आपको पढ़ने हैं, हालांकि मैं नोटिफिकेशन अभी रीड आउट करूंगी तो वहां पर भी आप जा पाएंगे। आगे आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पर भर पाएंगे चीजों को। नेक्स्ट करेंगे आगे की तरफ, इन्होंने आगे की इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। 1 करके यहाँ पर आप ओके करके प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे चीजों को, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड, ये सारी चीजें। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आप करने जा रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करें। अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया है और दोबारा से फॉर्म भरना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जाकर के दोबारा आप वही रजिस्ट्रेशन ID डाल सकते हैं, पासवर्ड भी, फिर आप आगे फॉर्म अपना प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो थी आपकी नोट जो आपको कैसे आपको अप्लाई करना है, किस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा चलते हैं पीछे की तरफ यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर हम थे। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी कुछ रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई है। तो अगर आपका मास्टर्स और नेट क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पर बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तमिल, कार्डियोलॉजी और टेक्निकल में भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सेम प्रोसीजर है, अप्लाई नाउ पे जैसे करेंगे वैसे ही आप आगे आगे पेजेस को जाकर के इस तरीके से फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बात करूंगी इन सब्जेक्ट्स को लेकर के जो PG में यहाँ पर आपके वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है इसका PDF का जो लिंक है नोटिफिकेशन वाला, वो आपको मिल जाएगा बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो उसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं नोटिफिकेशन को जूम कर लेती हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो इसको देखने के टाइम पे। ठीक है, ये हो गया है जूम और ठीक है जी, ये है जी आपकी वैकेंसी डिटेल्स, है ना। तो देखिए वैकेंसी नंबर, जैसे कि मैं सारी नहीं पढ़ूंगी यहाँ पर, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो जब यहाँ पर जब हम सारी पढ़ रहे हैं तो मैं सारी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर जो है पर्टिकुलर चीजों को लेकर के डिस्कस करूंगी। एक वैकेंसी के बारे में आपको बता देती हूँ, सबका जो रूल रेगुलेशन एक जैसा ही है, वो एक बार आप दोबारा चेक कर लीजिएगा अपने बिहाफ पे, जिस भी चीज के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो वैकेंसी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर पोस्ट किसके लिए है, PGT के लिए मांगा, बंगाली के लिए। ठीक है, फरक्का बंगाल प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, EWS की तरफ से वैकेंसी आई है एक। और वैकेंसी जो है सुटेबल किसके लिए है, जो बच्चे PWBD के हैं, जो कि पर्सन्स विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, ब्लाइंड है, लोअर विजन है, उनके लिए वैकेंसी आई है EWS के साथ साथ। और कह रहे हैं कि लेवल पे जो स्केल मिलेगा लेवल 8 का मिलेगा, अच्छी स्केल है यहाँ पर। एज लिमिट कह रहे हैं कि 30 साल होनी चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ, है ना। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी 50% मार्क्स के साथ। बंगाली, बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने कर रखा हो, B.Ed की बात कर रहे हैं। बंगाली में ग्रेजुएशन हो, बंगाली में आपका मास्टर्स हो और आपने B.Ed कर रखी हो। ठीक है, और कह रहे हैं कि स्टडी जो कर रखी हो बंगाली भाषा आपने 10th स्टैंडर्ड तक, ये आपको ध्यान में रखना है। और कह रहे हैं कि यूपीएससी जो कमीशन है यहाँ पर केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड, उन्हीं का यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जो कि यहाँ पर वेल क्वालिफाइड होंगे, है ना। ये कह रहे हैं कि इवैल्यूएशन जो होगा आंसर स्क्रिप्ट का, वो यहाँ पर जो इन्विजिलेटर होंगे ड्यूटीज के टाइम पे करेंगे। हेडक्वार्टर ये फरक्का है आपका, बराग प्रोजेक्ट मुर्शिदाबाद की तरफ से आया है।
वैकेंसी नंबर ये वाली देख सकते हैं 230917033309। एक वैकेंसी आई है पीजी की तरफ से केमिस्ट्री में फरक्का, यहाँ पर बगैर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर। और एक यहाँ पर वैकेंसी है फिर पीडब्ल्यूडी में भी आ रखी है, और ये कह रहे हैं कि पे स्केल हम देंगे आपको यहाँ पर 8वां, और 30 साल आपकी उम्र यहाँ पर रखी गई है। नोट क्या है, कह रहे हैं कि भाई केमिस्ट्री पीजी का पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन हो, केमिस्ट्री में आपका मास्टर्स हो, साथ में आपने बीएड कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ, है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर इंग्लिश का देख पाएंगे, अगर आपको इंग्लिश में अप्लाई करना है, मैथमेटिक्स का देख पाएंगे, ठीक है, वैसे ही आप फिजिक्स का देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का देख पाएंगे, ओबीसी में आई है यहाँ पर भी, ओके। और एडमिनिस्ट्रेशन जो बंगाली है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो मैं बता रही थी वो भी इन्होंने मेंशन किया, उस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 38 एज रखी है इन्होंने, है ना। और 7th पे कमीशन है इनकी लेकर के 7वें से लेकर के 10वें तक है, तो अच्छी खासी पे कमीशन है। पीएचडी है आपका, नेट है, स्लैट है, या फिर आपने स्टेट क्वालिफाइड कर रखा है या एमफिल पीएचडी कर रखी है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, और इतनी ही चीजें आप ध्यान में रखिए जो मैंने काम भर आपको बता दी है, ठीक है। अंडमान निकोबार से भी आइए, तो कह रहे हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहां का आपको हिस्सा बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। जाहिर सी बात है जहां की वैकेंसी है तो वहीं पर ही आपको अपॉइंट भी करेंगे, तो कहीं पर भी अपॉइंट कर सकते हैं, कोई मैंडेशन नहीं है कि आपने जहां का फॉर्म भरा वहीं का आपको एप्लीकेशन जो है जमा करना है। हाँ, अगर कोई लैंग्वेज है, बंगाली है, तो आपको बंगाली आनी चाहिए, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको बंगाली आनी चाहिए, जैसा सब्जेक्ट वैसे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपसे मांगा गया है। अच्छा, इंपॉर्टेंट वे मैं डिस्कस कर लूंगी यहाँ पर आपसे कि जो रिक्रूटमेंट होनी है, वो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो 9 तारीख से एप्लीकेशन इनकी शुरू हो गई है और 28 तारीख तक चलेगी, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि सबमिट जो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 29 तारीख के बाद नहीं हो पाएगा, लास्ट डेट रहेगी 29 सितंबर, तो 10-15 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है, 14 दिन का, तो वो आप देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये इन्होंने बताया कि ORA में जाकर के ये जो upsc.online.nic.in के ऊपर क्लिक करना है, वहां पर जाकर के आप पढ़ पाएंगे। कह रहे हैं कि एज लिमिट पढ़ लीजिएगा नंबर 4 पैराग्राफ में 7, 8, 9, ठीक है, जो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। 30 साल है यहाँ पर बंगाली को छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। कह रहे हैं बाकी इन्होंने बोला है कि जो PWD वाले कैंडिडेट्स हैं 40% अगर डिसेबिलिटी है तो उनको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर कह रहे हैं कि एट अ प्लेस स्पेसिफिक स्टेट अगेंस्ट सर्टेन पोस्ट अदरवाइज एनीवेयर इन इंडिया। कह रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से हमने वैकेंसी निकाली तो वहीं पर अपॉइंट करेंगे, नहीं तो कहीं पे भी अपॉइंट कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड पर रखेंगे, पहले देखेंगे कि कैसा आप काम करते हैं, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस आपने पेपर ही क्वालिफाई कर लिया, प्रैक्टिकलिटी नहीं पता है आपको। हिंदुस्तान में भाई आप सिटीजन हो या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, बंगाल, भूटान, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। अगर वहां के आप सिटीजन है तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। एज लिमिट कह रहे हैं कि यहाँ पर एज पर द एडवर्टाइजमेंट मैंने बताया कि 30 साल है और 38 साल यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो फुलफिल करनी ही है, जैसे पीजी मान लो केमिस्ट्री में करना है तो केमिस्ट्री में आपका मास्टर्स और बीएड तो होना ही चाहिए, है ना, ग्रेजुएशन के साथ साथ 50% मार्क्स में, तो ये है। और इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल जो है आपकी सुटेबिलिटी इंटरव्यूज की, वेदर द सिलेक्शन इज मेड ओनली बाय इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट टेस्ट। इंटरव्यू कह रहे हैं कि यहाँ पर 50 मार्क्स का होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से रखते हैं। वास्ता ओबीसी वालों को 45 मार्क्स का, ST/SC को 40 मार्क्स का, टोटल मार्क्स इंटरव्यू का हो गया 16, माफ कीजिएगा 100, है ना। और ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन जो होगा आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट के भी यहाँ पे होगा, पहले टेस्ट क्वालिफाई करेंगे फिर इंटरव्यू। और एप्लीकेशन फी जो बेंचमार्क वाले हैं उनके लिए 25 रुपए रखी गई है, बहुत नॉमिनल फीस है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपको मौका मिलता है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आपकी इच्छा है अप्लाई करने का। तो एज रिलैक्सेशन तो देखिए पता ही हमें, एज पर गवर्नमेंट रूल होता है यूटी सर्वेंट्स में 5 साल का दिया जा रहा है अगर आप किसी केंद्र शासित प्रदेश में अप्लाई कर रहे हैं। ट्राइबल कैटेगरीज में कहने के 10 साल का आपको देंगे, ठीक है। और वुड गेट ये इंक्लूडिंग 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। ओबीसी में आपको देंगे 8 साल का ये, ठीक है, 3 साल का आपको देंगे ओबीसी कैटेगरी में। और ये 3 साल कंटिन्यू अगर सर्विस कर लेते हैं तो उन लोगों को भी यहाँ पर जो है वरीयता दी जाएगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन 10 ईयर ये PWD वालों के लिए है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी मैंने बता ही दिया आपको, बाकी चीजें मैंने डिस्कस कर ली। हाउ टू अप्लाई मैंने बता ही दिया आपको, है ना, वेबसाइट के ऊपर जाकर के मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अभी दोबारा से बताऊंगी तो बहुत समय आपका चला जाएगा।
ये पढ़ लेते, कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स अगर शॉर्टलिस्टेड होते हैं, है ना, इंटरव्यू में, तो उनको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा आगे। रिटर्न में शॉर्टलिस्टेड होंगे तो इंटरव्यू के लिए इन्फॉर्म करेंगे। और सपोर्ट ऑफ द क्लेम्स मेड इन द एप्लीकेशन एज द व्हेन डिमांडेड बाय द कमीशन। तो कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर चीजें मांगी जाएंगी उनको लेकर के आपको प्रस्तुत होना है वहां पर। ठीक है, तो अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप जो है रख लीजिएगा इंटरव्यू के टाइम पे। 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, अपना अगर सीटेट टेट कोई नेट अगर क्वालिफाई कर रखा है आपने तो वो भी, जो कि आपके प्लस पॉइंट्स होंगे सारे के सारे। कह रहे हैं कि अगर किसी महिला की शादी हो गई है और फोटोकॉपी ऑफ हस्बैंड पासपोर्ट शोइंग नेम ऑफ अ स्पाउस, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर आपको जो है पासपोर्ट साइज के साथ मेंशन करना है। रीमैरिज दोबारा अगर होती है किसी भी केस में, डेथ में, डाइवोर्स में, तो कह रहे हैं कि फिर भी आपको यहाँ पर अपने जो फर्स्ट स्पाउस हैं, पति हैं, हस्बैंड है, उनका यहाँ पर फोटो लगाना पड़ेगा। डाइवोर्स का अलग केस है, सर्कमस्टेंसेस नेम बोथ मेल एंड फीमेल, है ना, तो ये अलग अलग चीजें हैं। कह रहे हैं कि भाई एक्शन लेंगे हम जो मिसकंडक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हर एक चीज का रूल रेगुलेशन तो होता है, डेकोरम आपको फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। मैंने नोटिफिकेशन आपका पूरा पढ़ दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चीजें जो है आपको काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से आपको जाकर के चीजें चेक करनी है, देखनी है, जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले चलूंगी तो भी आप यहाँ से देख पाएंगे, है ना। ये आप देख पा रहे हैं, कॉमन मिस्टेक्स डन बाय द फिलिंग OMR शीट, ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। तो इस वाले हिस्से में जाकर के ORA में आपको चेक करना है ना। और यहाँ से मिलेगी आपको एडवर्टीजमेंट, यहाँ से करेंगे आप अप्लाई। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। देखिए सीट्स कम है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ 25 रुपए फीस है। हम 25-25 देते हैं पैसे एक फॉर्म भरने के। मौका मिलता है आपको तो पेपर में बैठिए, क्योंकि लेवल बहुत अच्छा रहता है ना। और पता नहीं होता कि हमें कि ऐसी सीट्स भी आती हैं, तो वहां पर ये मौके पे चौके वाली बात हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, चीजों को कर ले जाएंगे, तो जरूर देखिएगा इसको। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सब कुछ मिल जाएगा वहां पर आपको। थैंक यू सो मच।